क्या एक रूल बताया था ना कि यदि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, इस समय हम मेन वर्ब के साथ यस आर यस जोड़ते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब में यस आर यस नहीं जोड़ते। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ, किसकी तरफ, निगेटिव की तरफ, ठीक है। तो लेट अस सी द नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके, एंड व्हाट वी विल अप्लाई द रूल फॉर द नेगेटिव सेंटेंस। नाउ सी, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जैसे हमने जो पढ़ाया था उसके आगे आप लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, उसके आगे लिखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस, तो इसके लिए रूल क्या होता है, देखिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, अभी हम बता रहे हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब होता है, डू नॉट या डज नॉट, बिकॉज दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, दैट्स वाई। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या मैंने बताया कि अगर यस आर ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है तो इसका मतलब इसमें डज में ईएस जुड़ा हुआ है, इसलिए इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। और अगर डू नॉट है, इसमें यस आर यस नहीं लगा हुआ है, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। मतलब कहने का मतलब एक चीज है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव से शुरुआत होता है, सिंपल प्रेजेंट का ही नेगेटिव शुरुआत होता है, तो नेगेटिव रहे चाहे इंट्रोगेटिव रहे, चाहे नेगेटिव रहे चाहे इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। केवल किसमें नहीं लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। बस इसका रूल मैंने बताया है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो मेन वर्ब में यस आर ईएस लगेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो मेन वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगा, कोई यस आर ईएस नहीं लगेगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो डू या डज नॉट, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर टू मेक द सेंटेंसेस। लेट अस सी, तो नेगेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द सब्जेक्ट, क्लियर। किसी भी तरह का चीज हो, तो अगर सिंपल सेंटेंस हो या नेगेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट